औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोड ट्रिक्स। लास्ट लेक्चर पे मैंने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करवाई थी, उसके अंदर मैंने वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम वेरिएबल्स को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, इनके अंदर ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले जी हम फोल्डर एक बना लेते हैं, ये आप सबको पता है। मैं खुद इसलिए यहाँ पे वर्क करता हूँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ। उसे बना के मैं ओपन कर लूँ तो वो JS2 हम कर देते हैं इसको। ओके, हमारा ये सेकंड लेक्चर हो गया। ठीक है जी, तो इसके अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ। असल VS कोड के अंदर ना लाइव सर्वर का ऑप्शन होता है हमारे पास, ठीक है। तो वो मैंने नहीं किया हुआ, तो वो आप लोग कर सकते हैं। और मैंने इंस्टॉल किया था तो मेरा VS कोड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसलिए ना मैंने अपडेट नहीं किया। तो आप यहाँ से जाके यहाँ पे लाइव सर्वर करके लाइव सर्वर, तो यहाँ पे वो डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे वे कोट्रिक्स कोट्रिक्स JS2 का मतलब कि जावास्क्रिप्ट का ये लाइव सर्वर है जी। आ गया। नेट मेरा थोड़ा स्लो है, ये देखें अनइंस्टॉल मैंने इंस्टॉल खैर किया हुआ है, लेकिन प्रॉपर्टी का इशू आ रहा थोड़ा सा, तो इस वजह से ना आप यहाँ से इसको इंस्टॉल करके तो यहाँ पे ये आ जाएगा। इधर नीचे गो लाइव ये आ गया, ठीक है, ये गो लाइव सर्वर आ गया। अगर यहाँ पे आपका इशू ना हो तो आप यहाँ पे जाके इसको इसके अंदर से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन बना होगा, ये हो गया ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है। ऑल्ट प्लस एल या ऑल्ट प्लस ओ, दोनों में से कोई आप एक कर सकते हैं। अब जी हम आगे आते हैं वेरिएबल्स के ऊपर। मैंने यहाँ से जाके ऑपरेटर्स के बारे में मैंने बताया था, ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। तो आज हम ऑपरेटर्स को लेकर जावा के वेरिएबल्स के वर्क करेंगे कि एक प्लस माइनस कैलकुलेटर कैसे एक बनता है वेरिएबल्स के अंदर। तो ये वेरिएबल्स है। तो अब हम वेरिएबल्स पे आते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ जो कर लेते हैं उसके अंदर हम वेरिएबल का कीवर्ड पहले यूज़ कर लेते हैं। तो ये थोड़ी सी नई चीज़ अब आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैं कमेंट करके, ये कमेंट हो गया। थोड़ी पहले स्क्रिप्ट लिख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो। ये जावा स्क्रिप्ट आ गई जी। यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ। आप हमेशा याद रखें कि इसके अंदर और उसके अंदर डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूजिंग वार की वर्ड, ठीक है। अब आपको पता चल जाएगा कि मैं वार के अंदर काम कर रहा हूँ। वार x इज इक्वल टू 3, ये आ गया जी हमारे पास नंबर। और यहाँ पे मैं एक वैल्यू दे देता हूँ y इज इक्वल टू 40। और यहाँ पे z इज इक्वल टू x प्लस वाई। और प्रिंटिंग के लिए मैंने क्या बताया था, डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट। यहाँ पे ये किसकी, अब देखें अगर मैं इसको स्ट्रिंग के अंदर लिखता हूं तो देखें मुझे z का z, क्योंकि ये HTML प्रिंट करवा देगा ये चीज। लेकिन हमने HTML प्रिंट नहीं करवानी है कोड, ये देखो z हमारे पास आ गया। लेकिन हमने क्या करना है कि वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो हम इधर जाके z लिख देंगे तो ये मुझे 43 प्रिंट करवा के उसने दे दिया। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ तो z की करता हूँ तो देखें ये मुझे कंट्रोल शिफ्ट आई इंस्पेक्ट किया तो ये इसने 43 दे दिया। आप वैल्यू आपकी प्रिंट। उसके अलावा एक अलर्ट था मैंने जो लास्ट लेक्चर के अंदर करवाया था, जो विंडो पे अलर्ट कैसे शो होता है, तो विंडो डॉट अलर्ट, ठीक है। आप सिंपल अलर्ट भी लिख सकते हैं, मैंने विंडो लगा दिया ताकि आपको पता हो कि विंडो पे अलर्ट लगाना है। अब ये देखें
ठीक है, अब इसको मैं ख़त्म कर लूँ। ये देख लें सिंपल अलर्ट, आपको बस ये दिखाना था कि कैसे होता है। ये देखें, ये 43 आ रहा है, मैंने ओके कर दिया है। ठीक है जी, ये तीन चीज़ें हैं जो वार्क में। अब यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, अगर इसको कमेंट करके x प्लस वाई कर देते हैं तो फिर क्या आएगा? एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। x प्लस वाई, देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 43 हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने क्या करना है। मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ। अब देखें ये 43 है, वो भी 43 आ गया। क्यों इससे भी आ गया? कि मैंने z की वैल्यू नहीं लगाई, डायरेक्ट मैंने x प्लस वाई कर दिया। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का है, वो भी एक देख लेते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन। मॉडुलस लगाना चाहें मॉडुलस लगा लें। मॉडुलस का भी मैंने बताया था, x इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ z इज इक्वल टू x मल्टीप्लिकेशन के लिए y सेमी कॉलन डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट, यहाँ पे गया ये यहाँ पे, तो मैं z कर दूंगा। लेकिन अगर मैं इसको z करूँ तो अब चेक करते हैं जी कि क्या आएगा हमारे पास। 43 तो आ गया। अब देखें उसने 100 भी दे दिया, तो मैं क्या करूं जाके जी कि हमारे पास यहाँ पे मैं अगर इसके आगे यहाँ पे इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ये, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैं लगा देता हूँ ब्रेक। अब ये देखें, ये ओके, ये 100 आ गया। ठीक हो गया जी, ये अलर्ट का फंक चल रहा है, ये डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट के लिए। ये मल्टीप्लिकेशन 10 10 1000 आ गया जी। अब जी हम आगे चलते हैं, यहीं पे इसको लगाते हैं। ये हो गया सी, यहाँ पे अब ये आ गया। अच्छा, अभी इसके अंदर हम लोकल और ग्लोबल वेरिएबल भी देखेंगे, लेकिन वो जब मैं फंक्शंस पे आऊँगा तो फिर आपको बताऊंगा कि इसके अंदर लोकल और ग्लोबल वेरिएबल कैसे वर्क करेंगे। अभी हम आते हैं जी नेक्स्ट कीवर्ड है हमारे पास यूजिंग। आपसे अगर पूछ ले कि वार कीवर्ड क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि वार के अंदर क्या होता है। चीज़ वही है, बस आपको डिफरेंट तरीके से करवा रहा हूँ। अब वार के अंदर अब हमारे पास आ जाता है जी लेट। लेट की वर्ड, लेट के अंदर हम क्या करेंगे जी, वही चीज, ये मल्टीप्लिकेशन ही कर रहा हूं मैं। लेट x इज इक्वल टू, इसके अंदर 10 कर देते हैं, फिर y इज इक्वल टू 10 हो गया, डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट। तो यहाँ पे मैं x प्लस वाई करके यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। अब ये क्यों नहीं आ रहा? कंट्रोल शिफ्ट आई, कंसोल के अंदर जाए, कह रहा है कि आइडेंटिफाई एक्स हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। अब उसने क्या दे दिया है कि एक्स आपके पास ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। किधर है? ये वार के अंदर आपने डिक्लेयर किया हुआ है। मैंने कल यही बात आपसे डिस्कस की थी कि वार के अंदर आप जितने मर्जी बार वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लेट लेट के अंदर एक बार डिक्लेयर होगा, वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ए दे देता हूँ और यहाँ पे बी दे देता हूँ। तो अब चेक कीजिएगा कि क्या आ रहा है। अब आपका ये काम 43 अब वर्क करना, ये देख लो 20 आ गया। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी आपको। अब आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब मैं आगे चलता हूँ यूजिंग कॉन्स्ट, कॉन्स्ट की वर्ड, सही है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, अब आपको यहाँ पे पता चलेगा कॉन्स्ट, कॉन्स्ट एक्स इज इक्वल टू 40 और y इज इक्वल टू 40। मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट
और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई। ये आप शॉर्ट इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि आपको आइडिया है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। अब ये देखें, अब इसमें अंदर क्या आता है आपको इंस्पेक्ट के अंदर देखो, आइडेंटिफाइड एक्स हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ये भी कह रहा है जी एक्स आपके पास है। तो कॉन्स्ट का मैंने क्या बताया था, वैल्यू एक बार डिक्लेयर होगी। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको सी। ठीक है, अब चेक करते हैं कि क्या आता है। अब चेक करते हैं, ये देखो 50 आ गया जी। तो ये वाई उसने ये वाला ले लिया, ये वाला वाई। तो अब मैं क्या करूंगा कि इसको डी कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डी। ठीक है जी, कंट्रोल। अब मैं बताता हूँ, देखो ये 43 है। ठीक है, अब जो लास्ट टाइम इसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि कॉन्स्ट के अंदर हम कुछ डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये कौन सी वैल्यू उठा रहा है, वो ये वाली उठा रहा है, और अदरवाइज नहीं उठा रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्ट के अंदर हम कोई वैल्यू डिक्लेयर नहीं कर सकते, ना ही वैल्यू असाइन कर सकते हैं। और वार और लेट के अंदर हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं जितनी आपको करनी हो। ठीक है जी, यहाँ तक आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अब हम आते हैं कि हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर इनर HTML प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं। तो अब हम आते हैं जी उसके अंदर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक आईडी बनानी है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी H1। यहाँ पे एक आईडी दी, ये हमारे पास इनर HTML होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ जी कोड। ठीक है, अब मैं जब आऊँगा तो नीचे इसके अंदर दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं होगा, क्यों? डॉट, अब मैं लगाऊंगा गेट, डेटा गेट करना है, गेट एलिमेंट बाय आईडी स्ट्रिंग, और डॉट इनर, इनर ITML। इनर ITML कौन सी है, जो स्क्रिप्ट के बाहर है, इसको हम इनर ITML बोलते हैं। इज इक्वल टू, आगे फिर ये स्ट्रिंग के अंदर मैं नाम लिखता हूँ कोड ट्रिक्स, कोड ट्रिक्स ट्रिक्स सुफियान। यहाँ पे फिर सेमी कॉलन आपका आ गया। अब चेक करते हैं जी हमारे पास आ क्या रहा है। देखो मैं इसको करता हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर आईडी नहीं दी। आईडी कौन सी है हमारे पास, ये कोड की। इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। अब देखना है कि इनर HTML से डेटा कैसे वो उठाता है। कंट्रोल रिफ्रेश यहाँ पे होकर, ये देखें जी कोड। अभी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ये चेक करें। ये अलर्ट का लगा हुआ है, मैं अलर्ट का ख़त्म करने लगा हूँ, बार बार वो अलर्ट शो करवा रहा है। तो ये आपको अब समझ आ गई होगी। अब देखें ये आ गया जी कोड ट्रिक्स, मतलब कि उसने आईडी उठाई है H1 की। तो H1 का आपको पता है HTML के अंदर हेडिंग होती है। तो हेडिंग का मतलब कि उसका फॉन्ट साइज, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ P। ठीक है जी, P के अंदर मैं लिख देता हूँ जी आईडी, सॉरी स्पेस आईडी। आईडी के अंदर मैं लिख देता हूँ कोड 1। ठीक हो गया। अब यहीं पे मैं इसी चीज को करता हूँ। अब यहाँ पे अंदर आप इसको ब्रेक भी लगा सकते हैं, और मैं इसी को कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ से करता हूँ कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी कोड 1। अब आप चेक कीजिएगा कि क्या आता है। अब चेक करें इसका फ़ॉन्ट साइज और इसका फ़ॉन्ट साइज कितना फर्क है। मतलब उसके फ़ॉन्ट साइज पे आपका काम होता है कि फ़ॉन्ट साइज का कितना है, और उसका फ़ॉन्ट साइज इतना आ गया। ठीक हो गया जी। अब आगे चलते हैं कि इसके अंदर अब मज़ीद हम कैसे, यहाँ तक तो आपको पता चल गया होगा कि हम इनर HTML कैसे यूज़ करते हैं। अभी एक और कुछ कर लेते हैं।
ठीक है जी, यहाँ पे यहीं तक करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी जावास्क्रिप्ट के अंदर और क्या था। ठीक है, और ये ऑपरेटर्स थे, ऑपरेटर्स का आपको पता चल गया है कि ऑपरेटर्स के काम क्या करते हैं क्या नहीं करते। ठीक है जी, ये ऑपरेटर्स से आपको पता था। ऑपरेटर्स के अंदर हमने क्या, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स था। ठीक है, उसके बाद असाइनमेंट था। जब हम कैलकुलेटर बनाएंगे तो उस टाइम आपको एक प्रॉपर कैलकुलेटर बना के दिखाऊंगा मैं कि कैसे बनता है। ये ऑपरेटर्स वर्क कर रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये आपको जब हम लूप वगैरह करेंगे तो उस टाइम आपको पता चलेगा कि लूप के अंदर हम कैसे करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर का भी हम उसी के अंदर करेंगे, कंडीशन लगाएंगे जब, उस टाइम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का भी मैं वर्क करूंगा आपके सामने। लॉजिकल का भी मैंने कल बता दिया था आपको कि लॉजिकल इसके अंदर हम कैसे काम करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद जी आ जाता है हमारे पास डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप्स यहाँ से भी हम देख लेते हैं कि डेटा टाइप्स कौन सी हैं। ये मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि ये होती हैं नंबर, ये है स्ट्रिंग जो कोटेशन के अंदर होता है, और ये ऑब्जेक्ट्स होता है। ऑब्जेक्ट को हम कैसे लिखते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा इन्हें एग्जांपल भी दी हुई हैं, एग्जांपल के अंदर काफ़ी कुछ है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ कि कौन कौन सी है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ जी, यहाँ पे मैं करता हूँ कमेंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा, डेटा टाइप्स इन जेएस, इन जेएस। ठीक है जी, डेटा टाइप्स जो हमारे पास हैं वो कौन सी हैं। सबसे पहले नंबर है, नंबर के अंदर आ जाएगा स्ट्रिंग, STRING स्ट्रिंग। फिर आ जाएगा बूलियन, BOLLEANS, बूलियंस हो गया। उसके बाद, सॉरी, बूलियंस के बाद आ जाता है जी, बूलियंस के स्पेलिंग थोड़े से मेरे ख्याल में मिस्टेक है, बूलियंस। बूलियंस के बाद आ जाता है जी नल वैल्यू। नल आपको अभी पता चल जाएगी कि नल कैसे आते हैं। उसके बाद जी अनडिफाइंड, अनडिफाइंड हो गया, और सिंबल भी होता है एक, सिंबल्स हो गया। एंड ऑब्जेक्ट्स वगैरह भी हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी हैं इसके अंदर, OBJET ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब आपको नंबर का पता होना चाहिए कि नंबर हमारे पास क्या है। तो इसके बाद इंटीजर लिटरल नंबर कौन से हैं, इसके अंदर फ्लोट्स वगैरह होते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि नंबर क्या है। मैं कोई भी लिख लेता हूँ इसके अंदर, डॉक्यूमेंट्स, बस आपको दिखाने के लिए, डॉट राइट। राइट के अंदर आप ये कर लें, ये 2 3। ठीक है, ये हमें इसको बोलते हैं जी नंबर, नंबर। नंबर इसके अलावा और कौन से होते हैं, 10 कर लें। यहाँ पे मैं, यहाँ पे वेरिएबल के अंदर लिख देते हैं x इज इक्वल टू 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, और ये सेमी कॉलन हो गया। ठीक है, नंबर आप, ये नंबर्स हो गए। तो यहाँ पे मैं ये भी नंबर लिख देता हूँ, ये नंबर्स आ गए हमारे पास। ठीक हो गया जी। इसी तरह 1 से ले गए 1 2 3 4 5, सारे ये कौन से हमारे पास है, लिटरल्स। तो ये नंबर हो गए, इंटीजर लिटरल्स इनको बोलते हैं। उसके बाद ये आगे आ जाता है फ्लोट, FLOAT। फ्लोट में क्या होता है कि हमेशा याद रखें जो पॉइंट्स में वैल्यू होती हैं। तो फ्लोट के अंदर क्या आएगा, मैं स्पेस दे के लिख रहा हूँ। फ्लोट के अंदर जो वैल्यू होंगी, ये सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है कि इंटीजर में, नंबर में वैल्यू कौन सी हैं, फ्लोट के अंदर कौन सी हैं, वगैरह वगैरह। ये छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो फ्लोट के अंदर आ जाएगा, मैं यहाँ पे वेरिएबल लगा के x इज इक्वल टू 10.10, ये आ गया जी हमारे पास फ्लोट, FLOA, FL, फ्लोट। फ्लोट नंबर कर देता हूँ इसको मैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। फ्लोट में क्या है कि पॉइंट में वैल्यू जो होती हैं। ठीक है, इसके बाद 1 2 3.5, ठीक हो गया। इसको मैं x इज इक्वल टू कर देता हूँ ताकि आपको पता हो जाए, और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। ये भी हमारे पास आ गए फ्लोट नंबर। ठीक है जी, इसी तरह अब स्ट्रिंग की बारी आ जाती है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ STRING स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं
यहाँ पे NUMB और नंबर आ गए। ये आपसे समझने के लिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको थोड़ा सा पता हो कि स्ट्रिंग में कौन सी आ रही है। इसको स्ट्रिंग को मैं डबल कोटेशन के अंदर भी लिख सकता हूँ, सुफियान लिख दिया। और इसको मैं, इसको ऐसे नहीं, हाँ ऐसा करता हूँ, x इज इक्वल टू string, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, ये इसको डबल कोटेशन के अंदर भी लिखते हैं और सिंगल के अंदर भी। तो मैं फिर y इज इक्वल टू लिखने लगा हूँ, ये डबल के अंदर, तो मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ कोड ट्रिक्स सुफियान। ठीक है जी, ये भी आ गया, ये भी आपका आ गया स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, यहाँ तक आप देखो। इसके बाद आगे फिर स्ट्रिंग टेम्पलेट्स में आ जाते हैं कि आपको स्ट्रिंग के अंदर कैसे करना है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। बुलियन टाइप्स जो होती हैं, बुलियंस के अंदर आपको ट्रू या फॉल्स, ठीक है, दो डेटा टाइप्स दी होती हैं, दो वैल्यू होती हैं, उसके अंदर ट्रू या फॉल्स देखना होता है। तो बुलियन के अंदर मैं क्या करूँगा, बी ओ बुलियन, बुलियन सॉरी, ये आ गया बुलियन। ठीक है, बुलियन के अंदर, बुलियन के अंदर आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, x इज इक्वल टू, दो वैल्यू का मतलब कि ट्रू होना या फॉल्स होना, इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये ऐसे जो होता है, ये होता है बुलियन, BO बुलियन। ठीक है, या y इज इक्वल टू, ठीक है, मैं कर दूँ 6, तो यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू 10 कर दें। ठीक है, तो ये भी बुलियन के अंदर ही आएगा, BO बुलियन। ये मैं आपको शॉर्ट में करवा रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि देखो रिटर्न वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर कैसे उन्होंने लिखा है। टाइप ऑफ अनडिफाइंड क्या होती है, जिसकी कोई वैल्यू हमारे पास नहीं होती। उसके बाद नल है, नल बिल्कुल जो ज़ीरो हो जाती है, यहाँ पे नल भी हो गया, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल आपको ना ज़ीरो से करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स उन्होंने बनाया हुआ है, मतलब मुख्तलिफ उनने अपने हिसाब से ना, मतलब हर बंदे की अपनी लॉजिक्स हैं, अपना हिसाब से वो जैसे बच्चों को इजीली समझ आ जाए। तो मैं ऐसे करवा रहा हूँ बिल्कुल ज़ीरो से, ताकि बच्चों को आइडिया हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है जी, अब इसके आगे बुलियंस भी हो गया। बुलियंस की डेटा टाइप आपको समझ आ गई होगी कि इसके अंदर मतलब कैसे ज़ीरो आती है या कैसे आती है क्या नहीं, मतलब वैल्यू उसके अंदर होती है। और इसी तरह नल कौन सी होगी जो बिल्कुल ज़ीरो आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट वार, वार कॉन्स्ट कर देते हैं, CO कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू नल, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये नल होता है। यहाँ पे मैं नल डेटा टाइप होगी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग, ये होगी नल। ठीक है, यहाँ पे मैं आगे दे रहा हूँ नल, जिसकी कोई नहीं होती। इसी तरह अनडिफाइंड वैल्यू होती है, अनडीएफ, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड के अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे किसी को कोई काम नहीं, मैसेज जैसे हमने लिखा दिया जी कि वार नेम या एक्स, एक्स कर लो। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक्स। एक्स मतलब ये अनडिफाइंड होगा, कि मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है जी, इसी तरह ऑब्जेक्ट्स की भी डेटा टाइप होती है कि ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे लिखते हैं। तो फिर वो आपको, जब आप मैं ऑब्जेक्ट और क्लासेस पे आऊँगा तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से हम कोई देख लेते हैं, टाइप्स और जावास्क्रिप्ट, वो तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। तो ये अरेज होगी, ये ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो ऑब्जेक्ट्स को हम ये चीज़ हो गई। ठीक है, कंट्रोल C, यहाँ से मैं कॉपी करके दिखा देता हूँ। देखो फर्स्ट नेम जॉन,
यहाँ पे इसको मैं करता हूँ ओके। देखो ये आ गई, जॉन इज़ 50 years old। तो इसके अंदर कौन कंटिन्यूशन यूज़ हुआ है, इन्होंने W3 स्कूल वालों ने जो किया हुआ है। और ये पर्सनस है, इसके अंदर इन्होंने ये लगाया उसके अंदर पूरी। तो अभी ये एरर इसलिए शो हो रहा है कि नाम के अंदर मैं एक्स भी डालूँ ना तो भी ये एरर देगा। ठीक है, तो ये हो गया, नेम वगैरह हो गया। अब फर्स्ट नेम जॉन है, लास्ट नेम ये है, ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट्स के जब हम आएंगे तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।